संगठन सूचना में आपका स्वागत है। विधायक मनोज मेघवाल ने लाडनू रोड स्थित जीवनमल चैरिटेबल ट्रस्ट में चल रहे कोविड केयर सेंटर का अवलोकन किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। विधायक मनोज मेघवाल ने राज्य सरकार की ओर से भेजे गए 10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर कोविड केयर सेंटर में भर्ती लोगों के लिए प्रदान किए हैं, जबकि रविवार दोपहर तक यहां पर मात्र 3 कोविड संदिग्ध लोग भर्ती थे। विधायक ने बताया कि कुल 20 नए कंसंट्रेटर राज्य सरकार की ओर से भेजे गए हैं, जिनमें से 10 को बगड़िया अस्पताल में रखा गया। इस प्रकार कुल 36 कंसंट्रेटर की मशीनें सुजानगढ़ में हो गई हैं। विधायक ने बताया कि राजकीय अस्पताल में सभी 50 बेड ऑक्सीजन की सुविधा से लैस हैं। इस अवसर पर पीएमओ डॉक्टर सुरेश कलानी ने कहा कि अभी पर्याप्त मात्रा में संसाधन कोविड से मुकाबले के लिए हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन कई बार मरीज काफ़ी गंभीर स्थिति होने के बाद अस्पताल पहुंचे हैं। इसलिए हमारा अनुरोध है कि किसी को भी कोई दिक्कत होने पर जांच करवाकर समय पर उपचार लोग लें। कांग्रेस नेता मोहम्मद इद्रिस कोरी ने कहा कि संसाधनों की पर्याप्त व्यवस्था विधायक महोदय द्वारा की गई है। इस अवसर पर उपखंड अधिकारी मूलचंद लुणिया, तहसीलदार बसंत कुमार मीणा, आयुक्त सोहन लाल ने व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी दी। इस दौरान कांग्रेस नेता विद्याधर बेनीवाल, ओबीसी प्रकोष्ठ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रहे बजरंग सेन, डॉक्टर दिलीप सोनी, नगर परिषद के सहायक लेखाकार भंवरलाल मेहरड़ा सहित अनेक लोग मौजूद रहे। विधायक ने कहा कि मोहल्लों में बाहर घूमते रहने वाले लोगों से अपील है कि वो घरों में ही रहें और रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े के नियमों का पालना करें। उन्होंने पुलिस अधिकारियों से भी इस बारे में बात करने का आश्वासन दिया। तो मेन ये है कि जो पेशेंट यहाँ पहुँच रहे हैं उनको बराबर ट्रीटमेंट मिले, बराबर सुविधा मिले, उसके लिए सरकार पूरी तरह से प्रयासरत है। हम भी हमारी तरफ से जितना कर सकते हैं कर रहे हैं कोशिश कि भी क्या क्या संसाधन जुटवा सकते हैं। यहाँ की जो डिमांड है वो सरकार तक पहुँचा रहे हैं। और दूसरा सबसे बड़ा जो भामाशाह तक सबसे मैं बात की है, सबसे कहा है कि आप इस संकट काल में जितने अपने शहर के लिए जो बाहर हैं और जो यहाँ के हैं कि भी आप लोग यहाँ रहते हैं, जितनी इस समय मदद कर सको, जितनी सुविधाएं जुटा सको, ताकि अपन इस परिस्थिति से बाहर निकल सकें और जो कोरोना में पेशेंट है उनको जितना हो सके अपन बचा सकें, राहत दे सकें। इसी में पूरा प्रशासन लगा हुआ है, हम लोग भी हमारी तरफ से लगे और सरकार तो पूरे राजस्थान में अपने लिए प्रयासरत है। अब तक की व्यवस्थाएं दी गई है क्या है? आज 20 जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीनें हैं वो और राजस्थान सरकार ने पहुंचाई है। जो यहाँ हॉस्पिटल सुजानगढ़ में उसमें अभी दी है। 10 पहले आई थी, 6 भामाशाहों ने दी थी, 20 आ गई। एक हफ्ते के अंदर अंदर करीब अपने पास 36 ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस करने वाले ऑक्सीजन कंस्ट्रक्टर है आ गए हैं। तो अब काफ़ी राहत होगी, क्योंकि पहले पूरी डिपेंडेंसी अपनी सिलेंडर पे थी ऑक्सीजन की। और जो अपने ज़िले में आपको पता है कि पूरे ज़िले में कहीं प्लांट नहीं है भरने के लिए। अभी चूरू ज़िले को जो अलॉट किए हुए हैं, एक हनुमानगढ़ के प्लांट से कुछ आ रही है और कुछ जयपुर के पास गोविंदगढ़ है, रिंगस के पास और जयपुर के बीच में, वहाँ से कुछ हो रही है। तो उसमें एक लिमिटेड कोटा है, पर अब इस मशीनों से काफ़ी राहत मिलेगी पेशेंट्स को भी, और विशेषकर डॉक्टर्स और उनके स्टाफ को भी सहायता मिलेगी कि ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा डिमांड अभी अस्पताल में आ रही है। और ये 36 मशीनों, क्योंकि 50 बेड है अपने यहाँ रिजर्व किए कोविड के लिए, उसमें से 36 पे अपने मशीन की सुविधा की, बाकी सिलेंडरों की व्यवस्था है ही। इसलिए अब लगभग 50 बेड अपने पूरे के पूरे ऑक्सीजन उन पर उपलब्ध है। मशीन हो गई है, उनको अब यहाँ बेद हॉस्पिटल शिफ्ट किया जा रहा है। यहाँ भी अब करीब 10 मशीनें अभी वहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दी, 10 ऑक्सीजन सिलेंडर भी यहाँ कर दिए, तो 20 बेड यहाँ भी ऑक्सीजन की हो गई। अभी 20 पेशेंट हैं नहीं, अब इधर ये शिफ्ट करना शुरू कर देंगे। उसके बाद में और जैसे सुधारे की व्यवस्था प्रयासरत है भामाशाहों से भी और सरकार से भी, और कि यहाँ और अपन लगभग यहाँ के भी सभी बेड को जो है ऑक्सीजन युक्त कर दें। अभी जनरल ओपीडी में संक्रमित लोग कम हो गए हैं, पर इमरजेंसी के अंदर जो है अभी भी गाँवों से पेरिफेरी से जो वहाँ के लोकल डॉक्टर, छोटे मोटे डॉक्टरों से जो इलाज लेते हैं, 5 दिन 7 दिन इलाज लेने के बाद थोड़े ज़्यादा सीरियस होके आते हैं। तो वो एक समस्या अभी भी है। गांव में अवेयरनेस नहीं है। गांव में जो वो लोग जो हैं जब भी आते हैं 5-7 दिन 10 दिन निकाल के आते हैं, तो उनकी कंडीशन थोड़ी क्रिटिकल होती है। इतनी मशीनें उपलब्ध होने के बाद अब आप किस रूप से तैयार है कोरोना मरीजों को रिकवर करने के लिए? बिल्कुल, जितना हमारे पास ऑक्सीजन मशीनें हैं और ऑक्सीजन के सिलेंडर हैं, उससे हमने 10 बेड से शुरू किया था। आज हमारे पास करीब 50 बेड पे ऑक्सीजन है और 46 तो आज ही हमारे पास ऑक्यूपाइड है विद ऑक्सीजन।
भरे हुए हैं, है ना। 3 बेड यहाँ हमने ऑक्सीजन के यहाँ कर दिए हैं सिर्फ इसके अंदर वेद हॉस्पिटल में। तो इस तरह से अपने पास 49 पे ऑक्सीजन है आज की तारीख में हमने पेशेंट। व्यवस्थित जानकारी जो लोग इसके अलावा हमने जो सर्वे भी करवा रखा है ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में भी, और जिन लोगों में ILI सिम्टम्स हैं उन लोगों को हम मेडिकल किट भी दे रहे हैं, जो ताकि वो लोग घर पर रह करके ही अविलंब ट्रीटमेंट शुरू कर दे, दवाइयाँ लेने, ताकि लंबा समय उनको नहीं लगे। एक्चुअल में होता यही है कि लोग लापरवाही बरतते हैं, उन तक मेडिसिन पहुंचती नहीं है और डॉक्टर्स के पास पहुंच नहीं पाते, उससे मामला गंभीर हो जाता है। तो हमने प्रत्येक घर का सर्वे करवा करके जो सिम्टम्स जिन लोगों में हैं उनको मेडिकल किट प्रोवाइड करवाई है और वो लोग उनको लेकर के रिलीफ महसूस कर रहे हैं। और सेंटर हमने आप सबकी मदद से यहाँ पर शुरू किया, 50 बेड का ये है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है, उनकी व्यवस्था भी है। आपातकालीन स्थिति में जब भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़े सिलेंडर की व्यवस्था भी हमने यहाँ पर करवाई है। ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी पर्याप्त सुविधाएं नहीं है पहुँच पा रही है सर, इतना पैनिक बढ़ रहा है रूरल एरिया से। ग्रामीण क्षेत्र में मैं BDO साहब अनवरत रूप से विजिट कर रहे हैं। कल जैसे मैं सुबह सर भी गया था, माला से गया था, सालासर में भी हमने कोविड केयर सेंटर शुरू किया है। वहाँ पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की 3 मशीनें वहाँ पर अवेलेबल करवाई हैं और वहाँ पर 15 बेड का कोविड केयर सेंटर हमने शुरू किया है। ग्रामीण क्षेत्र में भी अनवरत रूप से जो 10 दिन पहले जो स्थिति थी वो आज नहीं है, काफ़ी नियंत्रित हुआ है।